अरे यार मोदी जी कह रहे मैं एक अकेला सब पे भारी हूँ। भारी तो है, ऑब्वियस सी बात है, भारी है। पूरा देश बेच के खा गए। चीन का नाम लेकर नरेंद्र मोदी। वो जैसे मोदी जी रह गए वैसे हम लोग को भी बना के छोड़ेंगे ये। एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू, 5 राफाल तैयार होते हैं। एक चुटकी संदूर 8 पोस्टों को तबाह करना होता है। एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू, सफेद झंडा पोस्टों पर लहराना होता है। एक चुटकी संदूर की कीमत तुम्हें सारी जिंदगी याद रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, आखिरकार पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब दे ही दिया, और ऐसा जवाब दिया कि सारी ज़िंदगी वो याद रखेगा। ये तो बात बाद में होगी कि हमारी तो खुशी की इंतहा कुछ और है, लेकिन यहाँ चाइना जो है खुशी में पागल हो रहा है, और चाइना ने जो गाना बना दिया ज़रा बड़ा वायरल हो रहा है। दिखाएं जी ज़रा। ये मुझे मोह चिकी मुझे ये समझ तो नहीं ला रही चाइनीज़ की, लेकिन कमाल उनकी खुशी की इंतहा है। उसकी वजह ये है कि जो राफेल तैयारे जो गिराए हैं, अपना जेट-10C जो चलाया है, और राफेल तैयारे तो फेल हो ही गए थे, उनकी तो मार्केट भी डाउन हो गई थी, लेकिन इधर मार्केट ऊपर चली गई है। चाइना हमारा जो है वो क्या बात है, चाइना हमेशा हमारा दोस्त रहा है, और चाइना ने हमेशा जो है वो हमारा साथ दिया, और चाइना ने हमेशा जो चीज़ भी हमारे लिए पेश की वो हमारे मुफाद में बहुत अच्छी रही। और चाइना को सलाम है, और उनकी खुशियां मनाने को भी सलाम है कि क्या बात है कि आप पाकिस्तान के साथ पड़ोसी हो तो ऐसा हो। क्या बात है, पड़ोसी हो तो ऐसा हो। अच्छा जी, एक धोखा हमारे साथ हुआ है। वीडियो वायरल तो है, ये अब पता नहीं कोई रियलिटी है इसमें या नहीं है, ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है कि पहले तो आए थे अभिनंदन यहाँ पर, तो अब की दफ़ा जो है ना अभिनंदनी आ गई है। अभी दिखाइएगा ज़रा जी, अभिनंदनी। अच्छा जी, ये अभिनंदनी, ये धोखा दे रहे हैं आप हमें ना। आप कहकर कुछ और भेज कुछ रहे हैं। अब फिल्मों में दीपिका को दिखा रहे हैं, यानी और भी कतरीना कैफ जो हैं आई हैं रिसेंटली, और बड़ी बड़ी जैकली, वो क्या है यार, मुझे बड़ी पसंद है वो आपकी वो हीरोइन। क्या बात है यार, ज़बरदस्त। और सनी एक दो पिक्चर आपने दिखाई, लेकिन यहाँ तो आप धोखा दे रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं फिल्मों में और भेज कुछ रहे हैं। आप अजीबोगरीब बात है, ये तो गलत बात है। अब अच्छा, इस खातून से पूछा गया कि आप चाय पिएंगी, तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं स्ट्रिंग पियूँगा। हैरान कौन बात है, यानी स्ट्रिंग, अभी भी इनको स्ट्रिंग चाहिए, इतनी एनर्जी नहीं थी तो मज़ीद एनर्जी चाहती हैं वो कि पाकिस्तान के अंदर रहकर मैं किस तरह मुकाबला करूंगी इनका। लेकिन ये मुझे नहीं पता कि ये खबर ठीक है गलत है क्या है, कंफर्म नहीं है इसके बारे में। मैंने हमेशा ये कहा है कि जो दोस्ताना है ना, लहंदा पंजाब ते चढ़दा पंजाब, लहंदा पंजाब ते चढ़दे पंजाब च ना एक ऐसा प्यार है, एक ऐसी मुहब्बत है, एक ऐसा सलूक है, एक ऐसा खलूस है कि वो सारी ज़िंदगी जड़ा ना वो ताक क़यामत ख़त्म नहीं हो सकता। कि चढ़दे पंजाब नूं हमेशा असी सलूट मारे, ते लहंदे पंजाब ने हमेशा चढ़दे पंजाब दी इज्जत की है, ते चढ़दे पंजाब ने हमेशा लहंदे पंजाब की खिदमत की है। कि क्या बात है, इज्जत की है, प्यार किया है, मुहब्बत की है, तो उन्होंने साढ़े प्यार च की किया। मुर्दाबाद नहीं कह सकते, भुल के भी पाकिस्तान हाँ, अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सत श्री अकाल भाजी, क्या बात है, क्या बात है कि असी भुल के भी कह नहीं सकते पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या बात है, मैं कह रहा हूं कि सलूट है। और यकीन जाने
कि ये जो खालिस्तान भी बन के रहेगा इंशाल्लाह, खालिस्तान भी जो है ना एक दफ़ा बन के रहेगा। और ये मोदी को समझ नहीं आई है, मोदी ने शरारत तो कर दी और मोदी सोच रहा था कि मैं ये हल्की सी शरारत करूँगा और यूँ 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 हो जाएगा, लेकिन बात आगे तक निकल गई और मोदी के हाथ से भी निकल गई, मोदी के हाथ से निकल गई। और मोदी के देखे ना, मैं थोड़े से आर्मी दिखा रहा हूँ कि मोदी ने जो आर्मी तैयार की हुई थी ना हमारे लिए, वो बेचारे महाज पे जाने से पहले क्या कर रहे हैं। अरे यार बिट्टू, लग जैसा रो रहा है तो ऐसे नहीं रोते यार। अरे गौ माता की तो आप पूजा करते हैं और वो बेचारा पानी पिला रहे हैं, उसे रो रहा है महाज पे जाने के लिए। मोदी साहब ये तो आपकी आर्मी है। मोदी साहब आपने, हैरान कुन बात है यार, जवान तो कोई हौसले मंद रखने चाहिए थे आपको, और वो गाय को देखकर जो भाग रही है, एक्शन के लिए तैयार है और फलां है और ये है और वो है, और जैसे ही गौ माता सामने आई है, यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी वो जो गौ माता है तो वो जानवर अल्लाह की मखलूक होती हैं। ये जानवर भी हमारे यहाँ तो इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़ी वो करते हैं, हम हलाल करते हैं, इसकी कुर्बानियाँ भी देते हैं हम, और ये कुर्बानियों में पेश की जाती हैं। और ये जो है ना, ये आपको समझा रही है, अगर आप इसको गौ माता समझ रहे हैं तो ये आपको ना बता रही है कि कितने चले हो, पाकिस्तान उधर बॉर्डर चले हो। उन्होंने कहा भाग जाओ पागलो, नहीं तो वो बहुत मारेंगे तुम्हें, बहुत मारेंगे। इसलिए वो बेचारे को पानी भी पिला रहे हैं, हौसला दे रहे हैं कि कोई गल नहीं, फैंटी तो पैनी पैनी है, लेकिन तू पानी पी के हौसला दे घर, कोई ऐसी गल नहीं। ये आपकी इंडियन आर्मी के हालात हैं मोदी साहब, और आपके जो हालात हैं वो मुझे पता है, आपकी भी धोती थोड़ी सी ढीली हो रही है, और ढीली क्या उतरने वाली हो गई है, आपको पता ही नहीं है। और उतार भी हम नहीं रहे हैं, हम नहीं उतार रहे आपकी धोती को, आपकी धोती को आपकी इंडियन अवाम ही उतार रही है। मैं पहले ज़रा ये दिखा दूं कि झूठी खबरें जो हैं ना, जो आप सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं कि जहाज़ पकड़ लिया और ये कर लिया, पाकिस्तान के इतने जहाज़ पकड़ लिया, पाकिस्तान का फ़लाँ नुकसान हो गया, पाकिस्तान का ये हो गया, पाकिस्तान का वो हो गया। पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान को कभी कुछ नहीं हो सकता। जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रखी गई हो, वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। उस मुल्क को कुछ नहीं हो सकता, उसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह ये है। अब क्या झूठी खबर सुना रहे हैं जी, दिखाइएगा ज़रा। जहाज़ पकड़ा इन्होंने, अच्छा फोर्सेस भी खड़ी हुई वहाँ पर, और फोर्स भी खड़ी है कि लो जी असी मार का मार लिया तो पकाना सी, यानी हवा वाला जहाज़ पकड़ के जिते जहाज़ से असी बड़े उड़ाने यार। मोदी साहब ये थोड़ा सा आर्मी जो है ना आपकी, मैं समझता हूँ मोदी साहब आपकी आर्मी लड़ना ही नहीं चाहती हमसे, वो लड़ना चाहती ही नहीं है। ये तो आपने कहा ये चंद खिलौने, आपने खिलौने जो चंद भेजे, और चंद खिलौनों को हमने जो सिर्फ शुरलियाँ पटाखे चलाकर हमने उड़ा दिए थे, ख़त्म कर दिए थे। और अब जब हमने सही बम चलाया है, यानी सही वाला जब चलाया है, तो लग पता गया कितनी आपकी जो मामलात हैं और कहाँ कहाँ हमने किया है। लेकिन देखें हमारी पाक आर्मी की, वो देखें कि उन्होंने किसी ऐसी जगह को टारगेट नहीं किया कि जहां पर आपकी आवाम को नुकसान पहुंचे। कहीं ऐसी जगह पे टारगेट नहीं किया कि कोई आपकी इबादत गाह हो, उसको उन्होंने टारगेट नहीं किया। लेकिन जवाब टका कर दे दिया, मज़ा आ गया, ज़िंदगी का मज़ा आ गया। इस झूठी खबर पे जो है ना, शनाख्सी सेना कुछ कह रही हैं। ये शत्रुघ्न सेना साहब की साहबजादी हैं, बड़ी कमाल आर्टिस्ट हैं। ज़रा क्या कह रही हैं जी, ये झूठी खबरें क्यों देते हैं? हाँ, असल बात ये है कि ख़बरों पर झूठा जो कचरा है वो देखना बंद करें और खौफो हरास ना फैलाएं, झूठी खबरें ना दें। ये शनाख्सी साहबा ने कह दिया, और क्योंकि वो फ़नकारा हैं, उनके दिल के अंदर जो है ना चीज़ें, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, आर्टिस्ट के दिल में बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। फ़नकार कभी भी जो है ना वो इंतहा पसंद नहीं होता, और बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं, और ये आपको जवाब दिया है, मुँह तोड़ जवाब दे रही हैं आपकी। देखें, मैं ये कह रहा हूँ मोदी,
आपको अकल ही नहीं आई यार। आप नालायक तरीन आदमी हैं, नालायक तरीन आदमी हैं। मैं समझता हूँ कि किस तरह चुन लेती है आपकी आवाम आपको, और किस तरह आप वहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, क्या मामला है। मेरे ख्याल से अब आप इस हुकूमत से भी हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि आपके इंडिया की जनता जो है ना वो जाग गई है। ये वो ना आपकी जनता जाग चुकी है, वो बाप के किसी झांसे में नहीं आने वाली है, क्योंकि झांसा आप हमेशा ही झांसा देते हैं। अब भी आपने झांसा ही दिया था, और हमें भी आपने जो है ना वो थोड़ा छेड़ कर अच्छा नहीं किया। बहरहाल बड़ा कुछ होना है अभी अवाम की। मोदी की एक और मैं थोड़ा सा वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, 2-3 ज़रा जी वहाँ की अवाम क्या क्या कह रही है मोदी के बारे में, ज़रा प्लीज़। मोदी जी कह रहे हैं मैं एक अकेला सब पे भारी हूँ, कितने की नाक में भारी तो है, ऑब्वियस सी बात है भारी है, पूरा देश बेच के खा गए, भारी नहीं है। दहाड़े चीन का नाम लेकर नरेंद्र मोदी वहाँ म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं, दहाड़ना भूल जाते हैं। वो जैसे मोदी जी है क्या, वैसे हम लोग को भी बना के छोड़ेंगे ये। वहाँ म्यों म्यों करने लग जाते हैं, और वो क्या बात है। असल उस बंदे को टेंशन ये है कि हमारी भी शादी नहीं होगी, हम भी रंड में ही रह जाएंगे भाई, कि हम भी रंड में रह जाएंगे, हमारी शादी नहीं होगी जिस तरह मोदी की नहीं हुई। और वो जो कह रही हैं खातून के भारी है कि सब कुछ तो लूट के खा गया है, जनता भूखी मर रही है, और ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां हो रहा है, और सब कुछ लूट कर खा गया। यानी कि आप इतने चोर हैं उनकी नज़रों में, अवाम की नज़रों में आप चोर भी हैं, करप्ट हुक्मरान हैं आप, करप्ट तरीन हुक्मरान हैं। यानी हैरान कुन बात है कि इतने करप्ट हुक्मरान हैं मोदी साहब आप, कि आपने हैरान ही कर दिया कि अवाम देख ले किस तरह आपके ख़िलाफ़ बोल रही है। आपकी इंडिया की अवाम जिनको आपने बेचारों को गलत रास्तों पे डाल दिया, यानी बेचारे सुकून से सो रहे थे, सुकून से जी रहे थे, और आपने ये पंगा लेकर जो है ना, पंगा साढ़े नाल नहीं चंगा, तेरी मेहरबानी हूँ। तो बहरहाल एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू, एक चुटकी संदूर की कीमत 5 राफाल तैयारे होते हैं। एक चुटकी संदूर 8 पोस्टों को तबाह करना होता है। एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू, सफ़ेद झंडा पोस्टों पर लहराना होता है। एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू, अपने ही फौजियों को, हाय हाय, अपने ही फौजियों को मरवाना होता है। एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू, आलमी सतह पर जलालत होती है। एक चुटकी संदूर की कीमत तुम्हें सारी जिंदगी याद रहेगी। अब आप एक चुटकी संदूर की कीमत कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि पाक फौज ने आपको बता दिया। बहरहाल इन सारी बातों के बावजूद मैं कहता होता हूँ हमारा मुल्क साबित हो गया, जो मैं कहता हूँ कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को हमेशा सलामत रखे और कायम और दायम रखे। बाकी हंसते रहें, अपनी आवाम से कह रहा हूँ, अपने पाकिस्तानियों से कह रहा हूँ कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं, और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाई है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।